एक वक्त हुआ करता था जब बच्चे खिलौनों की दुकान के सामने से गुजरते थे और बारबी डॉल के लिए जिद करते थे, बारबी डॉल के लिए रोने लगते थे। लेकिन आज का एक दौर है जहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी एक ऐसी गुड़िया के पीछे पागल हो चुके हैं कि अपना दीवानापन दिखाना भूल ही नहीं रहे हैं। उस गुड़िया का नाम है लाबूबू डॉल। जितना ही अलग इसका नाम है उतना ही अलग ये डॉल भी है। इस डॉल का एक ट्रेंड चल रहा है। अब तक कई एक्टर्स, बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स लाबूबू डॉल खरीदते हुए इसके बारे में बात करते हुए नजर आ चुके होंगे। कई एक्टर्स लाबूबू डॉल के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। सभी के बैग पर यह गुड़िया दिखाई दे रही है, बल्कि कई के पास तो एक नहीं बल्कि लाबूबू डॉल का पूरा कलेक्शन दिखाई देता है। अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाबूबू डॉल का जादू दिखाई दे रहा है। सिंगर रिहाना, दुआ लिपा तक इसका क्रेज पहुंच चुका है। लेकिन ये लाबूबू डॉल असल में है क्या और इसकी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल लाबूबू डॉल एक काल्पनिक कैरेक्टर है। इसको साल 2015 में हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लून ने बनाया था। आर्टिस्ट को नॉर्डिक की परियों से काफी पसंद था, काफी ज्यादा लगाव था। उन्होंने उसी से प्रेरित होकर इसको डिजाइन किया था। लेकिन उस समय वो भी नहीं जानते थे कि पूरे 10 साल बाद लोग इस कैरेक्टर के पीछे इतने क्रेजी हो जाएंगे। इस डॉल का लुक काफी डरावना है। बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़े बड़े दांत हैं। ऐसा लगता है मानो ये एक खुराफाती गुड़िया है, बिल्कुल एनाबेला की तरह। हालांकि इसका लुक जितना डरावना है उतना ही प्यारा और स्टाइलिश भी माना जा रहा है। लाबूबू की मशहूर होने की कहानी चीन से शुरू होती है। दरअसल चीन की एक कंपनी पॉप मार्ट ने इसको पॉपुलर बना दिया है। इस गुड़िया की पॉपुलैरिटी इसके बेचने के पीछे की स्ट्रैटेजी है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसी कैसी स्ट्रैटेजी कि ये लोगों को खरीदने पर मजबूर करती है। तो दरअसल आप इस तरह इसको नहीं खरीद सकते कि आपको जो रंग और जिस तरह की गुड़िया पसंद आए वो आप ले लेंगे, बल्कि इसको ब्लाइंड बॉक्स के रूप में बेचा जाता है। अब ये ब्लाइंड बॉक्स क्या भला है? दरअसल एक काला बॉक्स जहाँ पे इस गुड़िया को रख के बेचा जाता है। अब आपको नहीं पता कि आप कौन सी रंग की कौन सी गुड़िया खरीद रहे हैं, तो आपको जो रंग की गुड़िया चाहिए तब तक लोग इसको खरीदते जाते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ते जा रही है। ये पूरी तरह आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आपको कौन सी गुड़िया मिलेगी। इसी के चलते कई लोग अब तक अपनी मनचाही लाबूबू डॉल पाने के लिए कई सारी डॉल खरीद चुके हैं। लोग इसे लकी ड्रॉ की तरह खरीद रहे हैं। बॉक्स खोलने का एक्साइटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को इसकी खरीदने के लिए और मजबूर कर रहा है। साथ ही फिर उसमें भी एक खास या लिमिटेड एडिशन डॉल निकलने की खुशी भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लाबूबू डॉल की अचानक हो रही बिक्री में जहां उसका डिजाइन, इसका यूनिक स्टाइल और इसकी बिक्री का तरीका अहम रोल निभा रहा है, वहीं इसकी बिक्री और पूरी दुनिया में इसको फेमस करने में सबसे ज्यादा अहम रोल है एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स का। इस समय कई एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको इस गुड़िया के साथ दिखाई देंगे। वहीं से लोगों के दिमाग में भी, लोगों के बीच भी इसका क्रेज काफी बढ़ते जा रहा है। साल 2024 के अप्रैल महीने में लाबूबू डॉल की लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब के-पॉप सिंगर लीजा ने इंस्टाग्राम पर कई लाबूबू गुड़ियों के साथ एक तस्वीर पोस्ट करना शुरू किया। फिर सिंगर रिहाना से लेकर दुआ लिपा ने भी इस डॉल के साथ तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया। इसी के बाद ये ट्रेंड बढ़ता चला गया। विदेश से होकर ये ट्रेंड भारत तक पहुंच चुका है। कई भारतीय सितारे जैसे कि उर्वशी रौतेला, अनन्या पांडे, नेहा कक्कड़, दिशा पाटनी तक इस डॉल के साथ दिखाई दिए हैं। ज्यादातर एक्टर्स के बैग पर डॉल का कीचेन की तरह इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। इसके चलते एक्टर्स के बच्चे भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में करण जौहर ने अपनी बेटी की एक रील शेयर की थी जिसमें उनकी बेटी अपनी गुड़िया के साथ खुश थी और उन्होंने कहा था कि लाबूबू डॉल ट्रेंड नहीं है, ये मेरी दोस्त है। इस डॉल के वायरल होने के बाद अब इसका रहस्य की थ्योरी सामने आ रही है। कई लोगों का मानना है कि ये एक शैतानी डॉल है। दरअसल कुछ इंस्टाग्राम यूजर ने इन लाबूबू डॉल को प्राचीन राक्षस पाजुजू से जोड़ रहे हैं। साथ ही कुछ वीडियो में पेरेंट्स को सलाह दी जा रही है कि अपने बच्चों को इस गुड़िया से दूर रखें। हालांकि स्नोप्स और ब्रिटानिका जैसी प्रतिष्ठित फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने इस दावे को पूरी तरह से अफवाह करार दिया है और कंफर्म किया है कि लाबूबू और पाजुजू में कोई समानता नहीं है। इस वक्त लाबूबू डॉल की मांग इतनी बढ़ गई है कि पॉप मार्ट कामयाबी की ऊंचाई देख रहा है। लाबूबू से फर्म का मुनाफा कम से कम 350% बढ़ने की उम्मीद है।
2025 में लाबुबू डॉल ने लगभग $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा हाल ही में बीजिंग में 130 सेंटीमीटर ऊंची लाबुबू डॉल की नीलामी 1.08 मिलियन युआन की हुई थी, यानी भारतीय रुपयों में कहें तो करीब करीब 1.2 करोड़ रुपए के बराबर। इतना ही नहीं, इस डॉल के छोटे वर्जन भी लाखों में बिक रहे हैं। इस आसमान छूती सफलता ने पॉपमार्ट के फाउंडर वांग निंग को $22.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ चीन का सबसे युवा अरबपति में से एक बना दिया। और ऐसा ये पहली बार नहीं है, ऐसी ही चीज दुनिया भर में काफी टाइम पहले भी ट्रेंड कर रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।